आपको बता रहा हूं कि मैंने खुद ऑर्डर, लेकिन वो भी तो कहते हैं, सियासतदान भी तो कहते हैं कि तौहीन अदालत के हवाले से वो कहते हैं कि ये सारे के सारे इसी के अंदर, इन्हीं के फैसले, इन्हीं की सारी चीजें, उन्हीं के ऊपर हम चलते रहेंगे कि हम भी तो कुछ करें ना। जी बिल्कुल, आपकी बात 100% ठीक है, दैट बक हैज टू मूव समवेयर, लेकिन ये जो हालात हैं इसमें तो वो मूव नहीं हो सकता। मैं मिसाल के तौर पे आपको कहूं कि हलीम आदिल शेख साहब हैं, प्रेसिडेंट पीटीआई सिंध के, उनका हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कोई और एफआईआर नहीं काटी जाएगी विदाउट परमिशन ऑफ दिस कोर्ट। तो 5-5 साल पुरानी एफआईआर पुलिस लेके आ गई। उसके बाद पुलिस पे कंटेम्प्ट लगी कि और नए में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने जो है वो एमपीओज नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी आंखों के सामने, इतना कंटेम्प्ट मैंने नहीं देखा। और ये इस हद तक आ गया है कि हाई कोर्ट एक केस में बेल देती है, वो जैसे ही शख्स बाहर निकलता है अदालत के बाहर से वो दोबारा गिरफ्तार हो जाता है। मेरे ख्याल में ऐसी कंटेम्प्ट मैंने तो होते हुए नहीं देखी। आखिरी जो है वो 2007 में हुई थी, जब एक चीफ जस्टिस को बालों से पकड़ के बाहर निकाला था, उसका एक बड़ा फिर रिएक्शन आया था, और वो जो जजेस डिपोज हुए थे वो वापस आके बैठ गए थे, वो रिस्टोर हो गए थे। अब इसका देखते हैं कि अल्टीमेटली क्या बनता है। लेकिन ये साइफर से लेकर और तोशा खाना तक, और फिर तोशा खाना से लेकर ये अल कादिर यूनिवर्सिटी तक, ये तमाम अगर आप देखिए तो अदालतें आर एट द सेंटर, जो अदालतें पहले भी नहीं है, दे आर एट द सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। लेकिन जो अदालतों के ऑर्डर्स के साथ हो गया इस साल के अंदर, मैं नहीं समझता कि इसकी कोई इवन मैं एक बात और करूं, इवन जब आपने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी पे लटकाना था, उनको शहीद करना था, तो केएम सिमधानी ने लाहौर हाई कोर्ट में बेल दी थी, तो भुट्टो साहब बेल पे छूट गए थे, और बेल पे छूट के ट्रेन मार्च किया था। उसके बाद कसूर की एफआईआर पकड़ी थी और फिर उस एफआईआर में गिरफ्तार किया था। तो कम से कम एक मोडस था, एक ऑपरेंडी था, वो मौजूद था कि हाँ कागज होगा तो कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर तो क्या जंगल नाइजीरिया बना दिया है। लेकिन